नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए कुमार गौरव करंट अफेयर नोट, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर यदि नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हाइफा दिवस क्या है। हाल ही में अर्जुन MK-1A यह क्या चीज है, यह किससे संबंधित है, और जानेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम कहां खोला गया है। इसी के साथ जानेंगे कि हाल ही में फास्टर सिस्टम किसके द्वारा जारी किया गया है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हाल ही में एक नया क्रेटर खोजा गया है और इस क्रेटर का क्या नाम रखा गया है। तो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं के साथ आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ, जो को आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा और आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छा मोटिवेशनल कोड है, जो आपको काफी ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लाएगा। तो इसी मोटिवेशनल की कोड के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न की, और आपको राजस्थान से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और हाल ही में यूपी पैट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में प्रथम पायदान पर पहुंचा है। तो हाल ही में आपको पता है कि क्या हुआ है, तो सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी 2019 में राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसी सौर ऊर्जा नीति के तहत हाल ही में एक रैंक जारी की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार ने 7,738 मेगावाट इतनी ज्यादा बिजली का उत्पादन करके पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा नीति 2021 के द्वारा बात करें राजस्थान की, तो इसमें यह प्रथम स्थान पाने वाला बन गया है। वहीं पर सेकंड रैंक है कर्नाटक की और थर्ड रैंक है गुजरात की। अब हम गुजरात से संबंधित राजस्थान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसा कि हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो राजस्थान के CM है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। बात करिए राजस्थान के निर्माण की, तो इसका निर्माण 1948 से 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण किया गया था। बात करें यदि वर्तमान समय में राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 200। और यहाँ के जिले हैं कितने, तो 33 जिले यहाँ के हैं। भी बात करें कि राजस्थान की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वह मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है। इसी के साथ हम बात करें कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जो 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट आपको राजस्थान से याद रखने थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न 2022 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 100 गीगावाट। वहीं पर जिसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ एक छोटी सी योजना कुसुम योजना, काफी बड़ी योजना है वैसे तो, लेकिन हम अगर याद करें तो कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो यह भी सौर ऊर्जा से ही संबंधित है। तो आशा करता हूं आपको सारे प्रश्न काफी अच्छे समझ में आए होंगे। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट ग्रंथ की। बाधाएं हैं कौरवदर्शी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखें, पसीना बहाएं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। तो हाल में यदि हम बात करें कि IAU के द्वारा चंद्रमा पर एक चंद्र क्रेटर खोजा गया था और इस क्रेटर का नाम क्या रखा गया है, तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर इस चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है। यदि बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसी के द्वारा चंद्र क्रेटर की खोज की गई थी। मैथ्यू हैंसन कौन है, तो यह आर्कटिक के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे।
वहीं पर यदि हम बात करें इंटरनेशनल एरोनॉटिक यूनियन में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे दोरची आंगुचम, जो कि लद्दाख से संबंधित थे। इसी के द्वारा हाल ही में छत्रछाया का नाम रखा गया था पंडित जसराज के नाम पर। वहीं पर आपको पता है कि पिछली कक्षा में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था वाइपर रोवर क्या है, तो यह नासा के द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजने जाने वाला एक क्या है, तो रोवर है, वाइपर रोवर, जिसे 2023 में नासा के द्वारा भेजा जाएगा। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, नोट्स पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब परीक्षाओं में ऐसी ही नई स्टैटिक जीके पूछी जाती है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा या हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और यह किसके द्वारा? तो गो इको कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसे फेम योजना के तहत इसे स्थापित किया गया है। यह फेम योजना कब की है? तो 2015 की है, और यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई थी। यदि बात करें इसी योजना के तहत हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में लगाया गया है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ की राजधानी है देहरादून। यदि बात करें 2021 में पीएम ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में सबसे पहला जो जिला था वह मंडी जिला था, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही जिला था। और यहीं पर एक प्रमुख योजना चलाई गई थी हिम हल्दी दूध योजना, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी। यदि बात करें कि सबसे ज्यादा हिंग की खेती कहां पर होती है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही होती है। और हाल ही में आपको पता है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता था, जबकि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। तो आपको स्पेशल फैक्ट हिमाचल प्रदेश से याद रखने थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो किससे संबंधित है, चार्जिंग से संबंधित है या इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। हाल ही में शून्य अभियान जारी किया गया था, यह भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदूषण कम करने के लिए शून्य अभियान जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, और इसके हेड है प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। यह पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाई गई है, यह केवड़िया गुजरात में। कहां पर? केवड़िया गुजरात में। वहीं पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग हर घर अनिवार्य कर दिया गया है। यह इंग्लैंड के द्वारा एक कानून पेश किया गया था, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक घर में एक इलेक्ट्रिक चार्जर होना चाहिए। इसी के साथ 100% एलपीजी गैस कनेक्शन यह भी हिमाचल प्रदेश में ही किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ही एक प्रमुख दर्रा आपको याद रखना है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा इसी में है एक अटल सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.20 किलोमीटर। तो आपको यह सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हिमाचल से याद रखने थे। अब हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न की जो कि आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद रखना है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां फैक्ट बताने वाला हूं। हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम क्या है, तो हाल ही में बात करें कि इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दी गई है। और यह फास्टर सिस्टम क्या है? तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, यानी किसी भी सूचना आदेश को तेजी और सुरक्षा के साथ भेजना हो, किसके जरिए? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सहायता से। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो फास्टर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, और इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ फैक्टों पर। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय यह भारतीय संविधान के भाग 5 में स्थित है, और आर्टिकल 124 से 147 के मध्य यह है। बात करें प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ जस्टिस इन इंडिया, यह 48वें नंबर के हैं, और यह है एनवी रमन्ना। बात करें हाल ही में 3 महिलाएं नियुक्त की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 3 महिलाओं को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिनमें कौन कौन था? तो हेमा कोहली, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसी के साथ बेला त्रिवेदी, यह हाल ही में न्यायाधीश बनाई गई हैं। कहां की? तो सुप्रीम कोर्ट की। वहीं पर नागरत्ना, यह भी सुप्रीम कोर्ट की भविष्य की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की उम्मीदवार हैं। तो आपको याद रखना है
संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न। इसी के साथ आपको पता है कि सुपेस पोर्टल यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह आधारित था। यदि हम बात करें कि हाल ही में यूट्यूब पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है, तो गुजरात हाईकोर्ट। यानी जितनी भी कार्यवाही होंगी वह कहां पर, तो यूट्यूब पर लाइव प्रसारित करने का रिकॉर्ड कौन करेगा, तो यह गुजरात हाईकोर्ट करेगा। यानी आप जितनी भी कार्यवाही होती हैं उन्हें यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं और यह किसके द्वारा किया गया है, तो गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। ई लोक अदालत यह सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। अब हम बात करेंगे दो ऐसे फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसा कि आपको बताया आर्टिकल 32, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वहीं पर हम बात करें कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो 226 के तहत यह हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वादाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट करो। हम जब तक नहीं हार सकते जब तक कि हम खुद हार ना मान लें। ठीक है दोस्तों, अंतिम पड़ाव तक हमें लड़ना है और हर वक्त हर समय अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना है। दोस्तों शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह हाइफा दिवस क्या है, तो हाइफा दिवस यदि हम बात करें कि इजराइल में स्थित है एक शहर जिसका नाम है हाइफा, और 23 सितंबर 1918 को क्या हुआ था, तो इस पर एक लड़ाई हुई थी। हाइफा में एक लड़ाई हुई थी जिसमें मिस्र राष्ट्रों की ओर से, जिसमें जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद के निजामों द्वारा हाइफा को मुक्त कराया गया था। और इसी में कुछ सैनिकों की मृत्यु के कारण क्या किया गया, उस दिन को याद करने के लिए 23 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। यानी जर्मनी और तुर्की के द्वारा हाइफा पर कब्जा कर लिया गया था, और जर्मनी और तुर्की के कब्जे से बचाने के लिए हमारे जो मित्र राष्ट्र थे जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के निजामों ने हाइफा को आजाद कराया था, और इसी में कुछ सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए प्रत्येक 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे इजराइल संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए सीधे सीधे परीक्षाओं में बन सकते हैं। इसे हमने नाम दिया है इजराइल स्पेशल। हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट, प्रेजेंट टाइम में, और इसके प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। इसकी संसद का नाम है नेसेट, और अल अक्सा मस्जिद यह जेरूसलम में ही स्थित है, जहां पर आपको पता है हाल ही में आत्मघाती हमला किया गया था। वहीं पर इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम पद्धति। इसी के साथ भारत ने भी एक समझौता किया था और अपना नया आयरन डोम पद्धति जिसका नाम रखा है इंद्रजाल, यह भी इजराइल से ही लिया गया था। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन आपको डिफेंस से संबंधित है और इसमें आपको बहुत ही सारी जितने भी सैटेलाइट हैं, मिसाइल हैं और जितने भी मिसाइल हैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चर्चा में रहा अर्जुन MK फर्स्ट A क्या है, तो हम बात करें कि अर्जुन एक टैंक है, एक युद्धक टैंक है जिसका नया वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इस न्यू वर्जन का नाम है MK1A। और इसमें न्यू क्या है, तो यह दिन और रात में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है। तो यह कोई नई चीज नहीं है, यह एक युद्धक टैंक है जिसका न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम शुरुआत करेंगे, यह क्या है युद्धक टैंक, तो पिनाका। हाल ही में आपको पता है कि पिनाका क्या है, एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। आपको पता है कि 26 जुलाई 1962 को जब पाकिस्तान ने हमला किया था, ठीक है दोस्तों, कहां से, तो कारगिल से, यानी ऊपर पहाड़ी से जब हमला किया था, तो उसी सिस्टम के लिए हमने जब एक नया रॉकेट या पिनाका मल्टी वेरिएंट रॉकेट सिस्टम बनाया था, जिसने इतनी ऊंचाई तक अपने रॉकेट दागे थे और पाकिस्तान को हराया था। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था पिनाका का। यह 44 सेकंड में 12 मिसाइल को दाग सकता है, और इसी के कारण हम वह युद्ध जीत पाए थे। INS ध्रुव क्या है, तो मिसाइल और सैटेलाइट की क्या करेगा, यह ट्रैकिंग करेगा। इसी के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी, इंद्रजाल, यह ड्रोन सिस्टम, यह ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल से लिया गया है। ब्रह्मोस क्या है, तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और यह किससे ली गई है, तो रूस से ली गई है। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। यदि हम बात करें कि नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन होना है और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ओडिशा।
बात करें ये इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो कलिंगा स्टेडियम में। कब से कब तक, तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहां पर, तो उड़ीसा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और इन्हीं ने इसकी मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो हॉकी से संबंधित हैं, और उड़ीसा से संबंधित सभी प्रश्नों पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ओलंपिक जो हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक, इसमें 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि इसमें 16 टीम भाग लेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि 2020 यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वह पहली बार महिला हॉकी टीम में किसको दिया गया था, तो रानी रामपाल को दिया गया था। अब उड़ीसा से स्पेशल कुछ फैक्टों पर हम बात करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों पर जो ठीक ठीक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उड़ीसा स्पेशल, यहाँ के 2 नेशनल पार्क हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका में ही आपको पता है कि खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं। वहीं पर शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का, और शास्त्रीय भाषा है उड़िया। शास्त्रीय भाषा नहीं होती है, नृत्य होता है, तो उड़िया है। त्योहार है झानु यात्रा पर्व, रज पर्व और नुआखाई पर्व। ये सारे पर्व कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। तो इतने फैक्ट आपको उड़ीसा से याद रखने थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको सभी जितनी भी समितियां हैं उन समितियों के बारे में बताऊंगा। सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में कस्तूरी रंगन क्या बने हैं, तो 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बने हैं। और यह समिति क्यों गठित की गई है, तो सीबीएसई और एनसीईआरटी के पैटर्न में या सिलेबस में क्या किया गया है, बदलाव किया जाएगा, और इसी को डिसाइड करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन। यह नया सिलेबस स्कूल से संबंधित होगा, सीबीएसई और एनसीईआरटी से संबंधित होगा, और प्रारंभिक शिक्षा से बदलाव करने के लिए इससे समिति को गठित किया गया है। और हाल ही में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे धर्मेंद्र प्रधान। तो इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इससे याद रखना है। अब ऐसी समितियां जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इन्हें भी आप देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए। नरसिम्हन समिति यह बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। माधव गौडगिल समिति यह पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित है। शिवरमन समिति यह नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए, इसकी सिफारिश से नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के हेड हैं गोविंद चिंतालू। वहीं पर बलवंत राय मेहता समिति यह त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है, और यूपी SSC पेट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और नहीं आ रही हो तो डिसलाइक कर देना। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है, तो हाल ही में आपको हम बता दें कि पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र उड़ीसा कटक में स्थापित किया जाएगा। यह रेशम यार्न क्या है, तो इसमें महिलाओं को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और महिलाओं को रोजगारी में बढ़ावा मिलेगा, और इसी के साथ उनकी आय में भी बढ़ावा होगा। इसीलिए पहला रेशम यार्न स्थापित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें KVICE, तो खादी विकास कार्यक्रम उद्योग, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं विनय कुमार सक्सेना। वहीं पर यदि बात करें KVIC किस मंत्रालय के अधीन है, तो MSME मंत्रालय के अधीन है, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो, ठीक है, इसके अधीन है। वहीं पर यदि बात करें कि नोट रेशम कीट के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर, क्या कहते हैं, सेरिकल्चर इसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सभी उन प्रश्नों पर जो किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, इन्हें आपको ठीक ठीक याद करना है। आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे कल वाले फूल पत्ती वाले सवाल के आंसर की, जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। आपके इतने अच्छे कमेंट मुझे काफी ऊर्जावान बना रहे हैं, तो आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहिए। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सभी वीडियो बनाकर आपको शॉर्ट रूप से प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखते हैं कल वाले फूल पत्ती का आंसर क्या होगा। कल वाले फूल पत्ती वाला सवाल था, बाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो आयुष मंत्रालय से यह संबंधित है। अब हम बात करेंगे आज के फूल पत्ती वाले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो सवाल है हमारा फूल पत्ती वाला सवाल, इसका आंसर आपको बताना है
कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है। इसका आंसर हमें बताना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से पसीना टपक रहा है। तो आपको यह मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। कितना? पूरे 1 साल का करंट अफेयर नोट्स, ठीक है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में वहां पर उपलब्ध है। तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द मैं चाहता हूं यह बन के आप हो जाइए और एक बड़ी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपके लिए कर सकूं। तो जल्द से जल्द जितने साथियों को जोड़ सकें जोड़िए मेरे साथ। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।